बात दरअसल ये है कि जातिवाद आज भी हिंदुस्तानी समाज में एक बहुत ही गालिब कुव्वत रखती है और ये कुव्वत जिंदगी के जीवन के हर पहलू को मुतासिर करती है। आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है, आप किससे शादी कर सकते हैं, जात पात का इससे एक गहरा ताल्लुक है। हिंदुस्तान के पसमानदा तबकों में सामाजिक इक्तिसादी हालत में बेहतरी लाने या उसे बेहतर बनाने में जात पात का एक बहुत बड़ा दखल है। इस दर्जे में जो तबका बंदी है, उस तबका बंदी के अंदर पसमानदा जातों को दबाव का शिकार बनाया जाता है। बात दरअसल ये है कि जात पात का ये निज़ाम मजहब से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर बड़ी आबादी में जो मज़ाहिब पाए जाते हैं वो दो हैं, एक मुसलमान, दूसरा हिंदुइज्म। इसीलिए आज मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब। सनातन धर्म की बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित मनोहर लाल जी। ये निज़ाम कब से और कैसे शुरू हुआ, इस बात को बताने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कौन कौन से आंदोलन वजूद में आए, इन सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब असद हाशमी साहब। समाज में जात पात को लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके से दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, पसमानदा लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक सेवक मिस्टर मास साहब। हम इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन लोगों ने हमें वक्त दिया। ऑडियंस, कहा यह जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट पब्लिक लेक्चर में कहा था कि इस्लाम में किसी भी तरह की जात पात और ऊंच नीच नहीं है। इस्लाम में इक्वालिटी यानी बराबरी है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मुसलमानों के अंदर शेख, सैयद, पठान, मुगल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है? इन्हीं बातों को जानने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान इस्लामिक स्कॉलर जनाब अशरफ कासमी साहब के पास। जनाब अशरफ कासमी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस्लाम के अंदर जात पात को लेकर क्या तसव्वुरात पाए जाते हैं? क्या इस्लाम के अंदर जात पात का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब अज़मत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक हॉट टॉपिक कास्टिज्म की इंडियन सोसाइटी पर डिबेट के लिए एक इंटेलेक्चुअल तबके के सामने एज ए इस्लामिक स्कॉलर मुझे यहाँ इन्वाइट किया। सर, जैसा कि आपने सवाल किया कि इस्लाम में जात पात को लेकर क्या नजरिया है, तो इसके जवाब में कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जात पात का कोई तस्वुर नहीं है। हमारी मजहबी और दस्तूरी किताब कुरान पाक के पारा नंबर 36 सूरह हुजरात वर्स नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नजरिए को बड़े साफ अंदाज में बयान किया है। आयत है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। क्या लोगों, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों और गिरोहों में बांटा ताकि तुम्हारी शनाख्त और पहचान हो सके, तुम्हारा तारुफ हो सके। इसी तरह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में, अपनी आखिरी टीचिंग में इसी नजरिए को बयान किया। हदीस है, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला क़ौला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अहमर अला अस्वद वला लि अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। के ए लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम सब एक खानदान की और एक बाप की औलाद हो। किसी आजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फजीलत का कोई मेयार है, कोई स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ पाइकी और तक़वा है। इन बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में निज़ाम का तस्वुर है और न इस दुनिया पर कोई भेदभाव है, बल्कि इस्लाम की नज़र में सारे लोग बहैसियत इंसान बराबर है। जनाब अशरफ साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम के अंदर जात पात नहीं है, फिर आप ये बताइए, ये पठान, मुगल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है? सर, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ तारुफ के लिए,
पहचान के लिए खाओ खान हो, पठान हो, सैयद हो। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हो और आप देखा होगा आपने क्या थोड़ी दूर पर बोर्ड लगा हुआ होता है सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3। तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की गाइडेंस और रहनुमाई के लिए है। ठीक इसी तरह ये खान पठान वगैरह है। अब इस चीज को जात पात को फख्र का, प्राउड फील का, डिस्क्रिमिनेशन का या रेसिज्म का हिस्सा बनाना इस्लाम किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं देता है। ऑडियंस, आपने इस्लामिक स्कॉलर को सुना। अब हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म के गुरु पंडित मनोहर लाल जी के पास। कहा यह जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर हमें ये बात साफ तौर पर मिलती है कि हिंदू धर्म में जात पात ही नहीं बल्कि जातिवाद भी है। हिंदुओं की मजहबी पुस्तक मनुस्मृति हमें बताती है कि हिंदुओं को 4 जगह में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों में बांटा गया है। हम पंडित जी से पूछना चाहिए, पंडित जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा ही है? सर्वप्रथम मैं आपका और दर्शकों का बहुत आभारी हूँ कि आपने सनातनी को सनातन धर्म की सच्चाई समझाने के लिए इस खूबसूरत से मंच को आमंत्रित किया। जहाँ तक सर आपका प्रश्न है हिंदू समाज में जातिवाद को लेकर, तो यकीनन है इसी आधार पर हिंदू समाज में एक खास समुदाय के साथ बहुत कुछ भेदभाव भी हुआ और आज भी हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन सच ये है सर, हमारे वेदों में जो सबसे प्राचीन और धार्मिक पुस्तक है उनमें इस तरह का कोई भी मंत्र नहीं है और मंदिर में मानवता को बांटने की बात की गई हो। हाँ, दूसरे इस तरह के जो ग्रंथ हैं यानी मनुस्मृति वगैरह, उनमें इस तरह का जो समाज के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको मसाला मिल जाता है। ऑडियंस, जैसा कि आपने पंडित जी को सुना, दोनों धर्म गुरुओं ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब अज़ीज़ साहब के पास। जनाब अज़ीज़ साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जात पात का निजाम कब से और कैसे शुरू हुआ? First of all, I would like to thank you for inviting me. देखिए सर, अगर हम ऑरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कई आर्कियोलॉजिस्ट यानी आसार कदीमा के माहिरीन का ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर जात पात का तस्वुर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा तहजीब से ही आया है। लेकिन हमें इसकी कोई मुसद्दद तारीख नहीं मिलती। हमें जो इसकी कोई मुसद्दद तारीख मिलती है वो मिलती है 1500 BC से, जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया। जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया और यहाँ पर रहने वाले द्राविड़ लोगों से जंग की और ये जंग तकरीबन 400 साल तक चली। और जब आर्यंस इस जंग के अंदर फतहयाब हो गए तो आर्यंस ने इस मुल्क के रिलीजियस और एजुकेशन सिस्टम और मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अपने हाथों में रखने के लिए अपने आप को 3 वर्गों में बांट दिया। जो सबसे आला लोग थे वो ब्राह्मण, दूसरे किस्म के लोग क्षत्रिय, तीसरे किस्म के लोगों को वैश्य कहा जाने लगा। और जो चौथे किस्म के लोग थे यानी जो यहाँ के नेटिव मकामी लोग थे उनको शूद्र बना डाला। और कई हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि आर्यंस ने खुद को ब्राह्मण और दूसरे किस्म के लोग यानी जो इस जंग के अंदर जिन्होंने आर्यंस की मदद की थी उनको क्षत्रिय और तीसरे किस्म के लोग जो जिन्होंने आर्यन की न मदद की लेकिन वो इस जंग के अंदर गैर जानिबदार रहे उनको वैश्य बना दिया। और जिन्होंने इस जंग के अंदर आर्यंस के दांत खट्टे कर रखे थे उनको उन्होंने शुद्ध बना दिया और ये कहा कि अनटचेबल लोग हैं, इनको छुआ ना जाए, बल्कि अछूत लोग हैं। और यही 4 वर्ण आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं और 1500 BC से लेकर ये सिलसिला आज तक जारी है। ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि ये जात-पात का निजाम आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके धर्म के अंदर जात-पात नहीं है, तो फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब क्या है? सर ये सब जात थोड़ी है, ये सब प्रकार है। जिस तरह हम लोग आम खाते हैं, अब आम कई प्रकार के होते हैं, कोई दशहरी होता है, कोई कलमी होता है, कोई लंगड़ा होता है सब आम।
लेकिन सबके स्वाद अलग अलग है। ऐसे ही हमारे गीता में बताया गया कि मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य ब्राह्मण प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य वैश्य प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य शूद्र प्रकार का होता है। तो सर ये सब प्रकार है, जात नहीं है। जात क्या है हमारी? जात हमारी है मनुष्य जाति के, हम मनुष्य जाति को मानने वाले हैं। और सर ये मेरी बात नहीं है, ये वेदों का वचन है, इसे कोई नहीं लगा सकता। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 12 में कहा गया है, से बाहुरजन्यहरिता उरुदजद्वेश्या तद्ब्राह्मणो शूद्रजायेता। कि ब्राह्मण जो है ये भगवान का मुख्य है, और शूद्र जो है ये भगवान की चरण है, और क्षत्रिय भगवान की भुजा है, और वैश्य भगवान की झंडा उधर है। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है और वैश्य भगवान की चरण है। तो सभी जब भगवान के मुख और चरण है तो भगवान के पिता हुए। जब भगवान के पिता हुए तो फिर ये सब आपके भाई भाई हुए, तो फिर भेदभाव कैसा? पंडित जी, आप क्यों कह रहे हैं कि ये जात पात नहीं बल्कि ये प्रकार है? इसी प्रकारता का नाम ही तो जातिवाद है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ऑडियंस, हम आपको लेकर चलते हैं आज के हमारे समाजी कारकुन मिस्टर मार साहब के पास। मिस्टर मार साहब, आप ये बताइए, जैसा कि आपने धार्मिक गुरुओं को भी सुना, हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर को भी सुना, धार्मिक गुरुओं का कहना यह है कि धर्म में जातिवाद नहीं है, लेकिन तारीख ये बता रही है कि जातिवाद है, जात पात भी है। तो आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, समाज में जात पात का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो मिस्टर अल्पना साहब, मैं आपका बड़ा आभारी और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट के अंदर एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मौजू यानी जात पात पर बातचीत और गुफ्तगू करने के लिए इनवाइट किया। सर, जहाँ तक बात है हिंदुस्तान के अंदर जात पात और ऊंच नीच की, तो आज इस समाज के अंदर जात पात को लेकर लोग काफी सीरियस हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिला हूँ, इसी तरह मैं हिंदू समाज के लोगों से भी मिला हूँ। उनसे मिलकर यही महसूस होता है कि जात पात का लोगों पर बड़ा असर है और समाज इससे बड़ा मुतासिर है। इस जात पात की वजह से लोगों के दरमियान अदावतें, नफरतें और दुश्मनियां पैदा हो रही है। न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। और जो समाज के अंदर जो उल्फत, मोहब्बत, ताल्लुक और भाईचारे की जो मकसूद और मतलूब है, वो इस जात पात की वजह से मफकूद और खत्म हो चुकी है। जहां तक मेरे नजरिए की बात है तो सर, मैं कहना चाहूंगा कि जात पात का निजाम समाज और लोगों के दरमियान से बिल्कुल खत्म होना चाहिए और आपस में भाईचारगी, उखुवत और मुसावात की हम आहंगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा जनाब अशरफ कासमी साहब। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर मुसलमानों के अंदर शादी के मसले में, कुकू के मसले को लेकर इतनी शिद्दत क्यों है? जब एक लड़का और एक लड़की आपस में राजी हो तो फिर बिरादरी बात आड़े क्यों आती है? सर, आपका ये ऑब्जेक्शन इसलिए है कि आप मसले कुफू की कैफियत को समझे नहीं। क्या कभी आपने ये देखा कि कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने फतवा दिया हो कि गैर कुफू में शादी की वजह से शादी नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सुना कि इस्लाम में कुफू फर्ज या वाजिब है? नहीं, बल्कि कुफू का मसला दरअसल समाजी और इरशादी मसला है। और सर, हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने हमीदाज को तलाश करता है। तो जब यहाँ तो लाइफ लॉन्ग का मसला है, यहाँ तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो यहाँ एक चीज और ज्यादा जरूरी हो जाती है। दूसरी बात ये सर कि देखें, दो चीजें होती हैं। जब एक लड़का एक लड़की के बारे में कुफू का मसला क्योंकि लड़कियों के लिए है, अब लड़की अगर अच्छे खानदान की होगी, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो जाहिर है उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके लाइफ स्टाइल तमाम चीजें अलग होंगी। अगर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जाए जो उसके हमपाला नहीं है, तो जाहिर है कहीं नहीं कहीं ज़हनी हमामगी न होने की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी और इस्तेकाम पैदा नहीं होगी, जिसके नतीजे में डिवोर्स वगैरह के मसाइल पैदा होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने ये कहा है कि कुफू देख लिया करो। लेकिन हाँ, अगर गैर कुफू में शादी की वजह से रिश्ते पर कोई फर्क ना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि आप गैर कुफू में शादी कर सकते हैं। गोया कि शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि कुफू का मसला एक समाजी मसला है, बिल्कुल भी कोई मजहबी मसला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप ये कहकर फंस गए हैं कि ये मजहबी मसला नहीं बल्कि समाजी मसला नहीं बल्कि मजहबी मसला है। अगर ये आपका मजहबी मसला नहीं समाजी मसला है, अगर ये आपका समाजी मसला है
फिर आपकी मजहबी किताबों में क्यों जगह दी? सर दो बातें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि इस्लाम में जो मेन टेक्स्ट है वो कुरान हदीस है। दुनिया के सारे मुसलमान उस पर मुत्तफिक हैं। कुरान हदीस के हमारे लिए मजहबी एतबार से भी अहम है और दस्तूरी एतबार से भी अहम है। पूरे कुरान करीम में इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें आपको जात पात का तज़किरा नहीं मिलेगा। रही बात उन फिक़ही किताबों की जहाँ ये तज़किरा मौजूद है, तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजी और इरशादी मसला है, ये कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है कि हर बात पर अमल करना जरूरी हो। मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा अशरफ साहब। पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। मैं आपको आपकी मजहबी पुस्तक मनुस्मृति की चंद सुर्खियां बताता हूं जिनमें जातिवाद है। मनुस्मृति बताती है, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो देश से उसका निष्कासन कर दिया जाएगा या उसकी जमीन का मांस उतार दिया जाएगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 281। शूद्र को खाने के लिए झूठन, पहनने के लिए पुराने कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाएंगे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 125। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मालूम था सर आप ये प्रश्न जरूर उठाएंगे। देखिए सर, मनुस्मृति जो है एक बहुत ही विवादित विषय है। इसमें ऐसा एक श्लोक नहीं, कई श्लोक आपको मिल जाएंगे। यानी आप धर्म के अपोजिट जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा। इसलिए सर मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हजारों साल पहले आई है, और एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है मैक्स मुलर की मदद से। आज जो अंग्रेज मनुस्मृति उपलब्ध है वो मैक्स मुलर की लिखी हुई है। जब मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो कराया खुद उन्होंने किया, तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मनुस्मृति की सबसे बड़ी पुस्तक है। उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे विक्षेप करवा दिए और ऐसे घोटाला करवा दिया कि ताकि भारतवासियों जो बहुत प्रेम से रहते आ रहे थे उनमें एक नफरत पैदा होने लगी। दूसरी बात ये सर कि हमारा जो मजहब है सनातन धर्म ये वैदिक धर्म है, और वेदों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो है हमारे यहाँ वेदों का, और वेदों में भी वेदांत का जो उपनिषद है इनका सबसे ऊंचा दर्जा है। यदि कोई भी मंत्र या श्लोक या पंक्ति उस वेदांत के खिलाफ पाई जाएगी तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं निचले स्तर के जो ग्रंथ है, मनुस्मृति वगैरह हो या भगवद गीता हो या और दूसरे हमारे ग्रंथ है, उनमें अगर कोई भी ऐसा मंत्र या श्लोक या पंक्ति पाई जाती है जो मनुस्मृति जो वेद के वेदांत के खिलाफ हो तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। आप ये गलत कह रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। बीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनका कहना यह है कि मनुस्मृति को कानूनी तौर पर लागू किया जाए। आप ये कहकर कि इसको हम नकार देंगे, आप 95% सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सर आपने सुना, मैंने ये कहा है, मैंने मनुस्मृति को नहीं लगाया। मनुस्मृति तो वाकई संविधान है मानवता का। मैंने मनुस्मृति की उन पंक्तियों को और श्लोकों को मंत्रों को नकारा है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और इससे मेरी आवाज नहीं तमाम सनातनों की आवाज है। श्री पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंडित जी का दावा यह है कि एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों से पहले की है, एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि जिस मनुस्मृति में जातिवाद या जात पात का निजाम है, मनुस्मृति वो मनुस्मृति है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। आइए इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अजद साहब के पास। जनाब अजद साहब, जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या तारीख में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, पंडित जी का एक क्लेम कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक है मनुस्मृति संस्कृत वाली और दूसरी है इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित जी की